आप सोचते हैं कि आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी, एक बेहतर इंडिकेटर या कोई महंगी टिप खरीदकर इस खेल को जीत जाएंगे, लेकिन आप उस दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। आपकी असली लड़ाई चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स या बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं है। आपकी असली लड़ाई तो आपके अपने दिमाग के अंदर चल रही है। जब तक आप इस अंदर के दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और उसे हराने का हुनर नहीं सीखेंगे, तब तक मार्केट एक ब्लैक होल की तरह आपकी मेहनत की सारी कमाई को निगलता रहेगा। आज हम किसी किताब की नहीं, बल्कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। आज हम ट्रेडिंग के उस अनदेखे सच को परत दर परत उजागर करेंगे जो दुनिया के टॉप 10% प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी 90% भीड़ से अलग करता है। यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग का एक गहरा साइकोलॉजिकल एक्सरे होने वाला है। तो अगर आप उन मानसिक वायरसों को पहचानने और उन्हें खत्म करने के लिए तैयार हैं जो आपका अकाउंट खाली कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को जड़ से बदलने वाला है। इस खेल को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। हमारा दिमाग सवाना के जंगल में जिंदा रहने के लिए बना था, वॉल स्ट्रीट के जंगल में नहीं। जब हमारे पूर्वज किसी शेर को देखते थे तो उनका दिमाग 3 ही काम करता था: लड़ो, फाइट, भागो, फ्लाइट, या सुन्न हो जाओ, फ्रीज। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। अब सोचिए, जब आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर एक ट्रेड को तेजी से अपने खिलाफ जाते हुए देखते हैं तो क्या होता है? आपका वही हजारों साल पुराना दिमागी सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है। आप पैनिक में आ जाते हैं। आपका दिमाग इसे एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है, और इसी पैनिक में आप वो सारे फैसले लेते हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए। आप या तो डर के मारे अपनी पोजीशन बहुत जल्दी काट देते हैं, भागो, या फिर आप नुकसान को बढ़ता हुआ देखकर सुन्न हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। सुन्न हो जाओ। यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको अपने प्राकृतिक दिमागी झुकाव के खिलाफ जाना होगा। आपको एक नया, अनुशासित और तर्कसंगत माइंडसेट विकसित करना होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें उन 4 मनोवैज्ञानिक दैत्यों को विस्तार से जानना होगा जो हर ट्रेडर के दिमाग में छुपे होते हैं। चलिए एक काल्पनिक ट्रेडर अली की कहानी से इन 4 दुश्मनों को समझते हैं। पहला दुश्मन, डर, फियर। अली सुनता है कि एक XYZ नाम का स्टॉक रॉकेट बना हुआ है। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया ग्रुप में उसी की चर्चा है। अली को डर लगता है कि यह मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। यह है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वह डर के मारे बिना किसी रिसर्च के उस स्टॉक को उसके सबसे ऊंचे दाम पर खरीद लेता है। अब जैसे ही वह खरीदता है, स्टॉक थोड़ा नीचे आने लगता है। अब दूसरा डर हावी होता है, नुकसान का डर। उसका 2000 रुपए का छोटा सा नुकसान अब 5000 हो गया है। उसका दिमाग उसे कहता है, अली बाहर निकलो, सब बेच दो। और वह घबराहट में सबसे निचले पॉइंट पर अपनी पोजीशन काट देता है और एक बड़ा नुकसान बुक कर लेता है। डर ने उससे गलत समय पर खरीदवाया और गलत समय पर बिकवाया। दूसरा दुश्मन, लालच, ग्रीड। अगले हफ्ते अली एक और ट्रेड लेता है जो उसकी दिशा में चलने लगता है। उसे 5000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। उसका प्लान था कि वह 5000 के टारगेट पर निकल जाएगा, लेकिन अब उसके अंदर लालच जाग उठता है। उसे लगता है, मैं जीनियस हूं, यह स्टॉक यहां नहीं रुकेगा, आज मैं अपना सारा पिछला नुकसान कवर कर लूंगा। वह अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता। वह 5000 को 10,000 में और 10,000 को 20,000 में बदलने का सपना देखने लगता है। और फिर वही होता है, मार्केट पलटती है और उसका 5000 का मुनाफा पहले 0 होता है और फिर नुकसान में बदल जाता है। लालच एक नशा है जो आपको तर्क से आंधा कर देता है। तीसरा दुश्मन, उम्मीद, होप। जब अली का मुनाफे वाला ट्रेड नुकसान में बदल जाता है तो वह उसे काटता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर उम्मीद जाग जाती है। वह सोचता है, यह बस एक छोटी सी गिरावट है, यह वापस जरूर ऊपर आएगा। उम्मीद, जो असल जिंदगी में एक बहुत अच्छी चीज है।
ट्रेडिंग में एक मीठा जहर है, खासकर जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ हो। अली उम्मीद के सहारे अपने स्टॉप लॉस को और नीचे करता जाता है और एक छोटे से नुकसान को एक विनाशकारी नुकसान में बदल देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर उम्मीद नहीं करते, वो अपने नियमों का पालन करते हैं। चौथा, दुश्मन, बदला और अफसोस, रिवेंज एंड रिग्रेट। एक बड़ा नुकसान उठाने के बाद अली गुस्से और अफसोस से भर जाता है। वह मार्केट से बदला लेना चाहता है। वह सोचता है, मार्केट ने मुझसे मेरा पैसा छीना है, मैं इसे वापस लेकर रहूंगा। इस गुस्से में वह बिना किसी प्लान के और भी बड़े बड़े ट्रेड लेना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। यह शुद्ध जुआ है और यह आपके अकाउंट को जीरो करने का सबसे तेज रास्ता है। तो सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन है तो हम इस खेल को जीतें कैसे? इसका जवाब है अपनी पहचान को बदलकर। आपको एक ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक कसीनो के मालिक की तरह सोचना होगा। इस शक्तिशाली एनालॉजी को समझिए। एक आम ट्रेडर उस जुआरी की तरह है जो कसीनो में स्लॉट मशीन पर अपनी किस्मत आजमाने आता है। वह हर स्पिन पर उम्मीद, डर और लालच की भावनाओं के रोलर कोस्टर से गुजरता है। वह कुछ जैकपॉट जीत सकता है, लेकिन लंबे समय में उसका हारना तय है, क्योंकि मशीन को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि एज हमेशा कसीनो के पास हो। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर उस कसीनो का मालिक है। कसीनो का मालिक किसी एक मशीन पर या किसी एक खिलाड़ी के जीतने या हारने की परवाह नहीं करता। उसे पता है कि हजारों लोग खेल रहे हैं और जब तक सब नियमों से खेलते रहेंगे तब तक प्रोबेबिलिटी यानी संभावना का गणित उसके पक्ष में है। वह जानता है कि थोड़े बहुत जैकपॉट देने के बावजूद दिन के अंत में पैसा उसी की जेब में आएगा। वह भावनाओं से नहीं, बल्कि गणित, अनुशासन और एक ठोस बिजनेस प्लान से चलता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में आपका एज आपकी जांची परखी हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपके नियम आपका ट्रेडिंग प्लान, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस है। और आपकी पूंजी, जिसे आप रिस्क मैनेजमेंट से बचाते हैं, वो आपको खेल में बनाए रखती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी एक ट्रेड के नतीजे से परेशान नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह अनुशासन के साथ अपने 100 ट्रेड लेगा तो अंत में वह मुनाफे में ही रहेगा। एक कसीनो के मालिक का माइंडसेट अपनाने के लिए आपको इन 5 नियमों को अपनी ट्रेडिंग का संविधान बनाना होगा। मैं सही होने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए ट्रेड करता हूं। अपनी ईगो को ट्रेडिंग से दूर रखें। मार्केट से लड़ाई न करें। आपका काम सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करना है। मैं एक रिस्क मैनेजर हूं, भविष्यवक्ता नहीं। हर ट्रेड में घुसने से पहले यह तय करें कि आप कितना अधिकतम नुकसान उठाने को तैयार हैं। मुनाफा आपका इनाम है, लेकिन रिस्क को कंट्रोल करना आपका काम है। मेरा अनुशासन ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर किसी के पास वही चार्ट्स हैं। आपका असली एज आपकी अपने नियमों पर टिके रहने की क्षमता है, खासकर तब जब आपका मन लालच या डर में हो। मैं अपनी भावनाओं को नहीं, अपने प्लान को ट्रेड करता हूं। एक बार जब आप ट्रेड में हो तो सोचना बंद कर दें और अपने पहले से तय किए हुए प्लान पर अमल करें। मार्केट मेरा शिक्षक है और मेरा जर्नल मेरी किताब। हर ट्रेड के बाद उसे अपनी डायरी में लिखें। अपनी मनोवैज्ञानिक गलतियों को पहचानें और उनसे सीखें। यही आत्म सुधार का एकमात्र रास्ता है। अंत में ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में सीख सकते हैं। यह एक साधना है, एक अभ्यास है जो हर रोज करना पड़ता है। यह अपने ही मन के खिलाफ एक युद्ध है, अपने सवाना के दिमाग को वॉल स्ट्रीट के जंगल के लिए प्रशिक्षित करने का एक सफर। यह सफर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यह आपको एक ट्रेडर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बेहतर बनाएगा। जिस दिन आप इस युद्ध को जीतना सीख गए, उस दिन आप उन 10% सफल ट्रेडर्स के क्लब में शामिल हो जाएंगे। उस दिन मार्केट आपके लिए एक डरावना मैदान नहीं, बल्कि अवसरों का एक विशाल समंदर बन जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग में एक भी नई चिंगारी जलाई है
और आपको अपनी ट्रेडिंग की गलतियों को एक नई रोशनी में दिखाया है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। और सबसे जरूरी, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, इन 4 दुश्मनों डर, लालच, उम्मीद और बदला में से आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जिसे आप आज से हराने का प्रण लेते हैं? इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर करें जो मार्केट में संघर्ष कर रहे हैं। और भविष्य में ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। याद रखिए, एक सफल ट्रेडर पैदा नहीं होता, वो अनुशासन और सही ज्ञान से बनता है। धन्यवाद।